चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 साइंस इन टेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट अनसॉल्व्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, सो आंसर इज मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड should be cleaned with sandpaper before burning in air due to due to the formation of white layer of magnesium oxide, that is MgO, on its surface, which hinders the burning of magnesium. Now, second question, write the balance equation for the following chemical reaction. First part, hydrogen. Now we have to write in symbol H2, chlorine Cl2, hydrogen chloride HCl. Now write in balance equation H2 plus Cl2, it gives HCl. बट क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि बैलेंस इक्वेशन भी लिखनी है, तो इसको बैलेंस करेंगे। H2 इधर है तो यहाँ इसको 2 अगर यहाँ लिख दिया तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, इट गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 plus aluminum chloride AlCl3. Now we have to balance this equation. 3Ba, now 3Ba, Al2, aluminium 2, then aluminium 2, SO4 का होल थ्राइस, इट मीन्स 3, तो SO4 3, क्लोरीन 2 3 जा 6, ना क्लोरीन 2 3 जा 6. नेक्स्ट थर्ड, सोडियम Na, वाटर H2O, sodium sulfate NaOH, and hydrogen H2. Now we have to balance this reaction. 2 Na, 2 Na, 2 2 ja 4 hydrogen, then 2 hydrogen and 2 plus 4 hydrogen, oxygen 2 oxygen 2. Thank you. Number third, write a balanced chemical equation with the state symbol for the following reaction. First part, solution of barium chloride and sodium sulfate इन वाटर रिएक्ट करा गया है और इनसॉल्युबल दिया है बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सो फर्स्ट पार्ट वी हैव टू राइट बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, इट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. नाउ राइट इन स्टेट सिंबल BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम सल्फेट BSO4 एंड सोडियम क्लोराइड NaCl. Cl2 इधर 2 है तो इधर भी हमको अगर 2 लिख दिया तो Na भी 2, Cl भी 2. नाउ सेकेंड पार्ट, sodium hydroxide solution react with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water. Sodium hydroxide plus hydrochloric acid, it gives sodium chloride and water. सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O. ये रिएक्शन तो बैलेंस है सेकेंड वाली, ठीक है. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ क्लास 10 नेक्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर. A solution of a substance X is used for white washing. कोई एक सॉल्यूशन है X सब्सटेंस नाम का, वो वाइट वॉश में यूज़ होता है, तो वो उसका नाम बताना है, नेम द सब्सटेंस X. सो इसमें हम यूज़ करते हैं क्विक लाइम. क्विक लाइम इज यूज्ड. द सब्सटेंस X इज क्विक लाइम एंड राइट इट्स फॉर्मूला. एंड इट्स फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सिंबल हो जाएगा CaO. Second part, write the reaction the substance X name in first part above with water. So when quick lime react with water, the following reaction take place. Calcium oxide
जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्विकलाइम। व्हेन रिएक्टेड विद वाटर इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम स्लेक्ट लाइम। थैंक यू। Next question is, why is the amount of gas collected is one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. 1.7 एक्टिविटी में जो टेस्ट ट्यूब पे गैस कलेक्ट हो रही थी उसका हमें नाम बताना है। सो द आंसर इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर डिकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है हमारा उस एक्टिविटी में तो वाटर हमारा डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज करके वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म करता है। द रिएक्शन इज H2O। व्हेन डिकम्पोज इट गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। बैलेंस कर लीजिएगा इसको, 2H2O 2H 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन इज 2। थैंक यू। Hello students, next question. Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है जब उसमें आयरन नेल डिप करी जाती है? सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जब आयरन नेल को डिप करा जाता है कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन विच इज़ ब्लू इन कलर, जो कैसा है, कलर में ब्लू है। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर क्या करता है, कॉपर डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म आयरन सेकेंड सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर, जो कैसा है, कलर में ग्रीन। रिएक्शन देखते हैं चलिए। कॉपर सल्फेट CuSO4, AQ मीन्स एक्वस स्टेट में है ये। रिएक्ट विद आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe जो कि है सॉलिड। इट गिव्स FeSO4, देखो डिस्प्लेस हुआ ना यहाँ पे, FeSO4 कॉपर सल्फेट SO4 यहाँ आ गया आयरन के साथ, तो ये बन गया हमारा आयरन सल्फेट। प्लस कॉपर सॉलिड की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो कॉपर सल्फेट कैसा था, कलर में ब्लू, और हमारा आयरन सल्फेट कैसा हो जाता है, ग्रीन इन कलर। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में आपकी NCERT बुक में एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल गिवन है, उससे अलग आपको कोई एक एग्जाम्पल बताना है। वैसे स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप दे सकते हैं, बट ईजीएस्ट मैं आपको बता रही हूँ। AgNO3 प्लस NaCl इट गिव्स AgCl प्लस NaNO3। AgNO3 को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। NaCl सोडियम क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। देखिए स्टूडेंट्स, AgNO3 यहाँ पे NaCl के साथ रिफ्लेक्ट करता है तो वो देता है सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। देखिए Ag के साथ यहाँ पे Cl आ गया और Na के साथ यहाँ पे NO3 था, रिएक्टेंट में यहाँ पे Cl था और यहाँ पे A सिल्वर के साथ नाइट्रेट था। देखिए फ्रेंड, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, Cl एंड NO3 यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुए हैं हमारे प्रोडक्ट में आकर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction। अगर हम सिंपल वे में कहें, ऑक्सीडाइज्ड मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिड्यूस्ड मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब फर्स्ट पार्ट में बताइए क्या हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, 4Na प्लस O2 इट गिव्स 2Na2O। देखिए यहाँ रिएक्टेंट में सोडियम था, सोडियम के पास ऑक्सीजन तो नहीं है, प्रोडक्ट में आके ऑक्सीजन ऐड हो जाते, इट मीन सोडियम हमारा ऑक्सीजन गेन करता है, तो सोडियम हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है टू फॉर्म Na2O, तो ऑक्सीजन O2 क्या हो गया हमारा, रिड्यूस्ड हो जाता है। सेकेंड पार्ट, CuO प्लस H2 इट गिव Cu प्लस H2O। सेकेंड पार्ट में देखिए, CuO प्लस H2 इट गिव Cu प्लस H2O। प्रोडक्ट में आके कॉपर हमारा ऑक्सीजन लॉस्ट कर देता है, CuO हैज़ लॉस्ट ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर।
So CuO is reduced and H2 which has gained oxygen is oxidized. यहाँ पे आके ऑक्सीजन ऐड हो गई ना, तो हमारा ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया. कॉपर हमारा रिड्यूस्ड हो जाता है यहाँ पे आके, कॉपर के पास ऑक्सीजन है नहीं. ओके, थैंक यू.